ओके चलिए फिर सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे उस फैक्टर की जिसने कल मार्केट की सबसे ज़्यादा हेल्प की। देखिए हमारी मार्केट के लिए एक अपनी चाल अलग चल रही है और उसमें एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, HDFC का तड़का। और अगर आप आवाज़ के साथ पिछले 10 दिन से जुड़े हुए हैं तो आपने HDFC बैंक ऑलमोस्ट बॉटम पे लिया होगा आशीष, इस पूरे जो सीरीज, इस पूरी जो स्विंग है उसकी। और कल HDFC में देखिए डिलीवरी बाइंग 56 लाख शेयरों की डिलीवरी बाइंग हुई। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो HDFC में थोड़ा डिस्काउंट फैक्टर था, वो अगर आप HDFC वर्सेस HDFC बैंक का मजा देखें 1.5% के करीब आर्बिट्राज थी, ट्रेडर के लिए बहुत होती है वो 1.5% की आर्बिट्राज, इसलिए ज़्यादा डिलीवरी बाइंग कल HDFC में हुई। 56 लाख शेयरों की 68% की यहाँ पर डिलीवरी बाइंग थी, 68% डिलीवरी बाइंग। आप इमेजिन करिए किस लेवल की बाइंग यहाँ पर हो रही है। इसको अगर आप अमाउंट में कन्वर्ट कर दें तो 1600 करोड़ की बाइंग कल HDFC में हुई। HDFC बैंक में कल 85 लाख शेयर्स की डिलीवरी बाइंग हुई, जो कि है 50%, और इसका मतलब हुआ करीब करीब 1500 करोड़। तो ये जो FI का नंबर आप देख रहे हैं आशीष, ये एक्सप्लेन हो गया कि कहाँ से ये नंबर आया। हालांकि बाकी स्टॉक्स भी काफी भागे, लेकिन HDFC ट्विंस, और कल हमने यही बात की थी कि अगर HDFC बैंक भागेगा तो फिर बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं पाएगा, और कल वही हुआ। और 2 दिन थोड़ा थका, एक दिन थका, ज्यादा नहीं थका, एक दिन थका, थोड़े लोगों को बाहर किया इसने, और उसके बाद वो रैली रिज्यूम की और अभी तैयारी कर रहा है वापस ऑल टाइम हाई पर जाने की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नए हाई पर करना क्या है, क्योंकि नया हाई तो लगेगा, आज नहीं लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं लगेगा तो कल तो छुट्टी है, मतलब परसों लगेगा, वरना अगले हफ्ते लगेगा, या फिर मतलब लगना तो है उसमें। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? देखिए मैं नए हाइस पर हमेशा एक चीज देखता हूं कि मार्केट की हेल्थ कैसी है। वो मार्केट की हेल्थ को समझना बहुत जरूरी होता है जब आप नए हाई पर होते हैं, और खासतौर से रिटेल के लिए जो हमारा शो देखते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर लगता है कि नए हाई पर हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। तो नए हाई पर लाइफ कैसी होगी इसकी बात कर लेते हैं। और मैं इसमें ये कहूंगा कि मार्केट में अभी भी कोई साइन नहीं है कि बबल है। बबल होता है जब मार्केट बहुत 3-4 फैक्टर्स दिखाता है, उसमें से एक है नंबर ऑफ स्टॉक्स एट 52 वीक हाई, जो मेरा एक हमेशा एक 52 वीक हाई 52 वीक लो का जो एक मैं संख्या उसको हमेशा देखता हूं। 133 शेयर्स हैं न्यू हाई पर इस समय। पिछले हफ्ते ये नंबर 250 था। ये नंबर जब तक 400 ना पहुंच जाए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, इस नंबर को ट्रैक करिए। यूफोरिया के लिए ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं एक रेड फ्लैग जोड़ूंगा, जो प्रमोटर्स और इनसाइडर्स बेच रहे हैं मामला उसमें, लेकिन कल उसमें तो एक प्रमोटर ने खरीद लिया। अब भले ही रेगुलेटरी रीजन से खरीदा, लेकिन खरीदा तो है। HDFC बैंक ने जो HDFC लाइफ में शेयर्स खरीद लिए, वो बस एक रेड फ्लैग है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। और एक चीज, कहां पर आपको बाइंग करनी है, अभी भी स्ट्रेंथ पे जाइए, ऑटोज में जाइए, FMCG में जाइए, फाइनेंशियल्स में जाइए, जो इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल एस्टेट में जाइए, रियल एस्टेट एंसिलरी में जाइए, होम इंप्रूवमेंट में जाइए, एयर कंडीशनिंग में। कल जो मनीष चौखानी बात कर रहे थे ना कि जो एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, उस पर फोकस रहिए अपने आप के लिए। और इवन एक और चीज, इवन लार्ज कैप IT में भी बॉटम के साइंस दिखे हैं थोड़े से। वो 200 डे मूविंग एवरेज बार बार कोशिश कर रहा है। निफ्टी IT में कल दोपहर में एक अच्छा मूव आया, और सबसे बड़ा ट्रिगर अब शुरू होगा अगले हफ्ते से, अर्निंग सीजन शुरू होगा। और ये ध्यान रखिएगा, पिछला अर्निंग सीजन, पहला अर्निंग सीजन था 7-8 क्वार्टर के बाद, जब थोड़े से अपग्रेड्स दिखे थे मुझे। अगर ये अपग्रेड्स आ गए तो मार्केट बहुत महंगा नहीं लगेगा। अभी राइट नाउ हम 19 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं, 1 ईयर फॉरवर्ड 19 टाइम्स पर। जो नॉर्मल टॉप इंडियन मार्केट बनाती है वो 22 से 23 टाइम्स पर बनाती है, और ये भी 19 टाइम्स हम जो करंट EPS एज्यूम कर रहे हैं उसको लेकर। अगर ये EPS बढ़ गया तो ये हो सकता है 19 के बजाय हो सकता है 18 लगने लगे। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में बने रहें, और जो पिछले हफ्ते जैसी डिप आई थी उन डिप्स में ऐड करें। और एक चीज, हर रैली में अब आप खराब क्वालिटी के स्टॉक से बाहर निकलें। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर अब खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने शुरू होंगे, वहां पर आपको मौका मिलेगा। मैं एक फ्रेज हमेशा यूज करता हूँ, बाय योर रिग्रेट्स इन बेयर मार्केट एंड सेल योर मिस्टेक्स इन बुल मार्केट। आपने अगर एक मिस्टेक्स कुछ कर दी थी, वो भी अब अच्छे चल रहे होंगे स्टॉक्स, उनसे बाहर निकलें, और लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहें। और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि मार्केट न्यू हाई पर तैयार है टिकने के लिए और बहुत बड़ा नया हाई बनाने के लिए। अरे वाह, तो भाई हेल्थ चेक बढ़िया है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जब भी जड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में कोई बबल जैसी स्थिति नहीं है, बस अच्छी क्वालिटी के नाम के साथ चिपके रहिए। बाजार शायद यहां से भी बहुत अच्छे अपटिक्स, बहुत अच्छे अपमूव्स देने का दमखम रखता है। और कंजम्पशन से याद आया, कल सफायर फूड, वो जो पिज्जा हट, वो KFC, वो टाको बेल वाली कंपनी, क्या हाथों हाथ लिया, उसका माल छूटा नहीं, सबके सब लाइन लगा खरीद रहे थे। इस तरह से अभी भी डिमांड ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है इन तरह के स्टॉक्स में। खैर, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।